ओके गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें अलग अलग पढ़ाया जाता है, तो ये कंफ्यूजन भी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली फिनिश कर देंगे कि ये क्या मामला है। ठीक है, डेफिनेटली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो एक ही है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग है, केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वही हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो उसके बावजूद हमें क्यों कंफ्यूजन रहती है इस प्लस माइनस के चक्कर में। ठीक है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कहां पर है गड़बड़? ना तो फिजिक्स में गड़बड़ है, ना ही केमिस्ट्री में गड़बड़ है, ना ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ कहां पर है? हमारे कॉन्सेप्ट में है। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करते हैं इंशाल्लाह और समझते हैं कि ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है। एक बात मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि आप जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हो। इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या आप जो है क्यू अमाउंट जो हीट सप्लाई की है हमने सिस्टम को वो निकालना चाहते हो। ठीक है, जो फैक्टर आप निकालना चाह रहे हो, जो फैक्टर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उस हिसाब से हमने साइन कन्वेंशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ऐसे समझ नहीं आएगा मेरे ख्याल से, तो एग्जांपल लेते हैं और इसी को ही डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम की। ठीक है गाइस, पहले हम बात करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब देखते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, हमें क्या लेना चाहिए। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। पहले बात करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम की, बाद में आते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो चलिए, ये एक सिस्टम है हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम, जो है मोस्टली हम ऐसा ही लेते हैं। एक सिलेंडर लगा हुआ पिस्टन होता है जिसमें हमने गैस फिल कर रखी होती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता क्या है कि टोटल जो एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम ने एनर्जी गेन की है तभी तो बढ़ी है। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ी है मतलब सिस्टम ने एनर्जी गेन की है। कहां से गेन की है? सराउंडिंग से। मतलब सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, सराउंडिंग की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तभी तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, तभी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो होगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की एनर्जी क्या कर रही होगी? बढ़ रही होगी। ठीक है, अब यही फार्मूला, यही फंडा हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। अगर हम इस सिस्टम को एनर्जी देते हैं सराउंडिंग से तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेट सपोज इस सिस्टम की इस वक्त जो इंटरनल एनर्जी है वो है U1। इस वक्त जो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है इनिशियल, वो क्या है? U1 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है, हम इसको हीट दे रहे हैं। कितनी की है? Q अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई की है। अब डेफिनेटली सराउंडिंग से इसको एनर्जी मिल रही है तो इसकी एनर्जी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? कितनी चेंज आएगी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में? हम कहेंगे पहले U1 थी, ठीक है, उस U1 में हम ऐड करेंगे Q। ठीक है, ये अब इसकी फाइनल एनर्जी हो गई। पहले U1 थी, उसके बाद हमने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो फाइनल एनर्जी क्या बनेगी? U1 प्लस Q। ओके, अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि इस सिस्टम पर कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहले हम क्या समझ रहे हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, फिर समझेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हमने क्या किया है कि सिस्टम पर वर्क किया है। ठीक है, सिस्टम पर वर्क किया है और वो जो वर्क हम करेंगे, ठीक है, और इस पिस्टन को नीचे लेकर आएंगे तो हमारे वर्क करने से क्या होगा? इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और यहां पर एक सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है कि कोई भी फैक्टर जो कि इंटरनल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी फैक्टर जो कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और कोई भी फैक्टर जो कि इंटरनल एनर्जी को कम करेगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम करेगा, वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब अगर हम वर्क करते हैं इस सिस्टम पर, मतलब हम वर्क के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं इस सिस्टम को, तो वो एनर्जी जो है ये सिस्टम गेन करेगा, मतलब कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वर्क करने के बाद इसकी फाइनल एनर्जी क्या बनेगी?
U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, पहले U1 थी, उसके बाद Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई दी, तो इंटरनल एनर्जी हो गई U1 प्लस Q। ठीक है, उसके बाद वर्क किया, वर्क के फॉर्म में हमने एनर्जी दी इस सिस्टम को। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की, U1 प्लस Q प्लस W। हम कहेंगे ये इक्वल हो गई U2 के। U2 मींस फाइनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो गई U1 प्लस Q प्लस W। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस U1 को जो है इस साइड पर लेकर आता हूं, तो यहां पर ये प्लस का है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, गौर से समझिएगा यहां से। अब U2 माइनस U1, U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी है, U1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं डेल्टा ई। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल में से कट कर रहा हूं, इनिशियल मतलब चेंज बता रहा हूं। ओके, तो डेल्टा ई मतलब क्या बन गई Q प्लस W। ठीक है, हमने जो भी प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया, एक तो हीट सप्लाई की, दूसरा वर्क किया। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने के बाद इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आई, हम कहेंगे Q प्लस W चेंज आई। ओके, अब आप देखें कि यहां पर हमने ये जो W है पॉजिटिव लिया है। ओके, हमने W क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। और इस केस में जो है ना, हमने खुद वर्क किया है सिस्टम पर, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लिया हमने, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिया। ओके, अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं, या फिर ऐसा करें कि यहां पर इस इक्वेशन के थ्रू मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आई और कितनी चेंज आई, वो हमारा फार्मूला बनकर आया Q प्लस W। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझको फाइंड आउट करना है कि इस प्रोसेस के दौरान मैंने कितनी हीट सप्लाई की इस सिस्टम को, मतलब Q का वैल्यू क्या था, कितनी हीट इस सिस्टम को मिली, अगर मैं वो निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आई, ठीक है, उसमें से W निकालूंगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आई वो किस वजह से आई, एक तो Q के वजह से आई, दूसरा W के वजह से आई। ठीक है, और अब अगर मैं इंटरनल एनर्जी चेंज, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आई उसमें से W निकाल दूं, तो बाकी जो पीछे बचेगा वो क्या होगा, Q अमाउंट ऑफ हीट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मैं Q फाइंड आउट करना चाहूं, तो मैं W को इस साइड लेकर आऊंगा और W क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को Q इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस W, डेल्टा E माइनस W। ओके, डेल्टा E माइनस W। अब आप यहां पर देखें कि प्रोसेस एक ही है, प्रोसेस तो मैंने चेंज नहीं किया, जो एग्जांपल लिया था वही है। उसी एग्जांपल में जिसमें हमने क्या किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमने सिस्टम पर वर्क किया है। यहीं पर इस प्रोसेस के अंदर हमने एक जगह पर एक इक्वेशन में वर्क डन पॉजिटिव लिया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिया है, और इसी इक्वेशन में हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस इसी प्रोसेस की हैं। ओके, एक इक्वेशन में हमने वर्क डन पॉजिटिव लिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिया, दूसरी में वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया। क्यों, क्या डिफरेंस है दोनों इक्वेशंस में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम कंसर्न है चेंज इन इंटरनल एनर्जी से, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में कितनी चेंज आई, तो वहां पर हम W पॉजिटिव लेंगे, Q अमाउंट ऑफ हीट में W ऐड करेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। ओके, लेकिन इस इक्वेशन में हम कंसर्न हैं किससे, Q अमाउंट ऑफ हीट से, कि हमने सिस्टम को कितनी एनर्जी दी, सिस्टम ने सराउंडिंग से कितनी एनर्जी ली। तो वो जो सिस्टम ने एनर्जी ली सराउंडिंग से, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टोटल चेंज है इंटरनल एनर्जी में उसमें से W को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप देखें गौर से कि जो केस है ना वो एक ही है, एक ही एग्जांपल है, एक ही कंडीशन है, एक ही प्रोसेस है। कौन सा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और इसी वर्क डन ऑन द सिस्टम में हम वर्क डन पॉजिटिव भी ले रहे हैं, वर्क डन नेगेटिव भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चक्कर है ना वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं है, चक्कर किसका है कि हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हो, निकालना क्या चाह रहे हो।
अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो वहां पे आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेना होगा। अगर आप क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना चाह रहे हो कि सिस्टम ने कितनी एनर्जी ली सराउंडिंग से, तो वहां पर आपको यही वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। और ऐसा ही होता है वर्क डन बाय द सिस्टम में। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव कब होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव कब होगा। कंडीशन याद रखनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चक्कर नहीं है, ये कंडीशन याद रखनी है कि हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब यही हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम है। इसमें अब हमने क्या कर रहा है, प्रोसेस क्या कर रहे हैं हम कि हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने इस सिस्टम को दी सराउंडिंग में से। ठीक है, और इस सिस्टम ने एनर्जी गेन करके ये जो हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है इसको, वो इस सिस्टम के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको यहां पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ध्यान में रखना है कि जो भी एनर्जी सिस्टम गेन करेगा उस एनर्जी में से कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जितनी भी एनर्जी मिलेगी सिस्टम को सराउंडिंग में से, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में। और हो सकता है कि सिस्टम जो है एनर्जी गेन करने के बाद, एनर्जी मिलने के बाद कुछ वर्क भी करे। ठीक है, वर्क करे मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो एक्सपैंड कर जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पिस्टन पर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो गैस है इसने वर्क किया है। लेट्स सपोज हमने इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की और क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है उसमें से जो भी हमने हीट सप्लाई की, ठीक है, उसमें से कुछ हीट जो है वो कन्वर्ट हो गई इसकी इंटरनल एनर्जी में, और कुछ जो एनर्जी है उसको इस सिस्टम ने खर्च किया, यूटिलाइज किया वर्क डन में। ठीक है, वर्क करने में इसको यूटिलाइज किया। तो टोटल जो हमारे पास क्यू बनकर आएगी वो क्या आएगी, हम कहेंगे ये जो हमने क्यू दी उसमें से कुछ क्यू कन्वर्ट हो गई इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, प्लस कुछ जो क्यू है वो इस सिस्टम ने यूटिलाइज की वर्क डन में। तो जो चेंज है इंटरनल एनर्जी में और जितना वर्क हुआ उन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, मतलब कि क्यू। ठीक है, अब इस केस में आप देखें कि हमने कौन सा केस लिया है, वर्क डन बाय द सिस्टम। इस एग्जांपल में सिस्टम खुद वर्क कर रहा है और हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, क्यू। ठीक है, हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, उस क्यू में से कुछ क्यू जो है वो कन्वर्ट हो गया इसकी इंटरनल एनर्जी में, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को मतलब कि क्यू को इस सिस्टम ने यूटिलाइज किया वर्क डन में। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया तो हमें टोटल क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखें वर्क डन बाय द सिस्टम हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया। कब लिया पॉजिटिव, जब हम क्यू निकालना चाह रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम हमने पॉजिटिव लिया कब, जब हम क्यू निकालना चाह रहे हैं। अब इसी इक्वेशन में अगर हम इसी प्रोसेस में, ठीक है, प्रोसेस चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी प्रोसेस में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो W है इसको इस साइड पर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो W है ये प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी कि ये जो डेल्टा E है यानी कि चेंज इन एनर्जी वो बराबर हो जाएगी Q माइनस W के। यही इक्वेशन है, यही प्रोसेस है। ठीक है, इसी प्रोसेस में अगर हम Q फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, जो चेंज है इंटरनल एनर्जी में और जो वर्क हुआ दोनों को ऐड किया तो हमें Q मिल गया। पर अगर हमने फाइंड आउट करना है कि हमने सिस्टम को हीट दी और सिस्टम ने वर्क किया, इस पूरे प्रोसेस के बाद में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आई, तो हम कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जो Q दिया उसमें से W माइनस कर दो, जितनी भी हीट मिली। ठीक है, उस हीट, वो जो हीट हमने दी वो कहां गई, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और दूसरा
हीट का कुछ हिस्सा जो है वर्क डन में यूटिलाइज हो गया, तो जो हिस्सा वर्क डन में यूटिलाइज हो गया वो अगर मैं निकाल दूं जो, तो पीछे जो बचेगा वो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में फाइंड आउट कर सकता हूं कैसे, कि जितनी भी हीट मैंने दी उसमें से Q निकाल दूं, Q निकल जाएगा तो बाकी जो Q बचेगा वो क्या होगा, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहीं पर आप देखें, यही एग्जांपल है वर्क डन बाय द सिस्टम, और यहां पर हमने वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। कब लिया है नेगेटिव, जब हम डेल्टा ई फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बात फिजिक्स या केमिस्ट्री की नहीं है, ये आपने जहन में बिठा लेना है, लॉ एक ही है, फिजिक्स में भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा कब, जब हम Q निकालना चाहेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा कब, जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू आप कहें, ठीक है, डेल्टा यू हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।